हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। सो हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम किस तरीके से मेगा मेनू क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एलिमेंटर इन वर्डप्रेस। अब आज के ट्यूटोरियल में हम क्या देखने वाला है, तो हमने जो होम पेज क्रिएट किया था वो अभी हमने होम पेज कंप्लीट नहीं किया है। तो उस होम पेज के ऊपर मान लीजिए कि मुझे कुछ सर्विस सेक्शन ऐड करना है, तो किस तरीके से हम सर्विस सेक्शन को ऐड करवा सकते हैं वो देखेंगे। तो इससे क्या होगा, हम एलिमेंटर के कुछ प्लगइन्स को, कुछ और ज़्यादा जो भी एलिमेंट्स है उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरे पेज को एडिट करके ओपन कर दिया है और राइट नाउ मेरा पेज कुछ ऐसे दिख रहा है। नाउ अब इस पेज पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे सेक्शन चाहिए। वो सेक्शन रहेगा मेरा सर्विस सेक्शन। सो सर्विस सेक्शन के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए हेडिंग, और उसके बाद मुझे 3 या 4 पार्ट के अंदर उस सेक्शन को डिवाइड करना है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे हमारा जो होम एडिट वाला सेक्शन है वहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करके मैं सिंपली सिंगल जो हमारा है वही ले लूंगा। नाउ अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस सेक्शन का कलर चेंज करना है और उससे हमारा जो सेक्शन है यहाँ पे ऊपर की तरफ, जो कि लाइक अबाउट का सेक्शन है, वेलकम का जो सेक्शन है, उससे कुछ नीचे करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर देंगे, ये जो हमारा वेलकम का सेक्शन है उस सेक्शन के अंदर जाएंगे एंड देन चले जाएंगे एडवांस के अंदर, और एडवांस के अंदर जाके टॉप और बॉटम जो है उसका कुछ मार्जिन लेफ्ट कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50। सो सी, यहाँ पे ऊपर की तरफ से भी 50 हो गया, नीचे की तरफ से भी 50। सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे भी एडवांस सेक्शन के अंदर जाके टॉप और बॉटम के अंदर हम कर देंगे 50। दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारा सेक्शन हो चुका है। अब इस सेक्शन के अंदर मुझे कुछ भी ऐड करना है, तो वो कोई भी चीज़ कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं हम। सो नाउ सबसे पहले मुझे एक हेडिंग चाहिए, तो ये वाला जो हेडिंग है उसकी ही मैं कॉपी ले लूंगा। सो मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी एंड यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो दूसरा जो सेक्शन है उसका भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे वेलकम की जगह पे हम कर देंगे सर्विसेज, या फिर लिख देंगे सर्विस सेक्शन। सो यहाँ पे मेरा उसका हेडिंग बन के रेडी हो चुका है। अब इस हेडिंग को मुझे क्या करना है, इस हेडिंग को मुझे सेंटर में करना है। तो हम लोगों ने स्टाइल के अंदर देखा था कि उसे सेंटर कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ से इसे कर देंगे सेंटर एंड नाउ अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, इसी चीज़ के अंदर मुझे कुछ ऐड करना है न्यू। सो यहाँ पे हम जाएंगे इनर सेक्शन के अंदर और यहाँ पे एक इनर सेक्शन को ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए, जैसे ही हमने इनर सेक्शन ड्रॉप किया यहाँ पे 2 फील्ड आ गई है। सो अब इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, ये जो मेरा सर्विसेज सेक्शन बन रहा है उसका मैं कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे स्टाइल के अंदर और स्टाइल के अंदर जाके जो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड टाइप दिखा रही है यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, बैकग्राउंड टाइप में आप स्लाइड शो भी ऐड कर सकते हो, वीडियो भी ऐड कर सकते हो, और क्लासिक जो बैकग्राउंड है वो भी, और ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हो। अभी के लिए हम क्लासिक में जाएंगे, वीडियो कैसे ऐड करना है वो भी हम एक वीडियो के अंदर पूरा दिखाएंगे। नाउ अब क्या करते हैं, यहाँ से एक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं हम। नाउ कलर थोड़ा सा लाइट कलर हम लेंगे, लाइक ग्रे टोन लेंगे। बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं चाहिए हमें और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है ये। सो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होगे कि हमने एक लाइट टोन ले लिया है। नाउ तो ये मेरा लाइट टोन आ चुका है। नाउ अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि हमने जो हमारा मार्जिन है वो लेफ्ट किया है 50 पिक्सल या नहीं किया है। एडवांस में चले जाते हैं। सी, यहाँ से हम ऑलरेडी 50 पिक्सल का मार्जिन तो दे चुके हैं। अब यहाँ पे जो सेक्शन दिखा रहा है वो मुझे सिर्फ 2 सेक्शन दिखा रहा है। सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू कॉलम और एक और कॉलम ऐड करवा देता हूँ, ऐड न्यू कॉलम। सो यहाँ पे मेरे पास हो गया है कुछ इस तरीके से। ना अब मुझे यहाँ पे सर्विस ऐड करनी है। सो सर्विस ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जाएंगे और लिखेंगे सर्विस। ना उससे जैसे हम सर्विस सर्च करते हैं तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बिकॉज सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं रही है। ओके, लेकिन अगर मैं ऐसे सोचूं कि मुझे क्या करना है, मुझे एक इमेज चाहिए और उसके नीचे कुछ आइकॉन चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इमेज, नाउ सी, अब इमेज से रिलेटेड मुझे दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है इमेज बॉक्स। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इमेज बॉक्स ले लेंगे या फिर ये जो एलिमेंट्स किट का इमेज बॉक्स है वो ले लेंगे। सो बेसिकली मैं अभी लेने वाला हूँ एलिमेंट्स किट का इमेज बॉक्स। सो यहाँ पे मेरा इमेज बॉक्स आ चुका है। नाउ सी, अब ये कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पे ये विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे। सो मैं एक कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। ओके, नाउ सी, यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहा है। अब
जैसे कि हमारे पास एक इमेज तो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे फोल्डर के अंदर, हमारी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर हमने 2 या 3 इमेज ऑलरेडी ऐड करवा के रखी है, वही इमेज का हम यहाँ पे यूज़ करने वाला है। सो मैंने यहाँ से एक इमेज ले ली और इसको कर दिया इंसर्ट मीडिया। नाउ सी देखिए यहाँ पे ये इमेज दिख रही है मुझे। नाउ यहाँ पे जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को भी मुझे एडिट करवाना है। सो टेक्स्ट हम यही रखने वाले हैं, बटन को कुछ अलग डिज़ाइन देंगे, हेडिंग को कुछ अलग डिज़ाइन देंगे, इस तरीके से हम वर्क करेंगे। सो स्टाइल में चले जाते हैं और स्टाइल में सबसे पहले इमेज है। इमेज को मुझे अगर बॉर्डर रेडियस देना है तो मैं दे सकता हूँ यहाँ से, लाइक मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, यहाँ से कुछ बॉर्डर रेडियस देना है। जैसे कि मैं यहाँ से इसका बॉर्डर रेडियस बढ़ा के मैंने कर दिया 18 या फिर मैं और थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ 20। सो देखिए अब ये इमेज कुछ इस तरीके से मुझे दिख रही है। नाउ ये जो मेरा हेडिंग है वो हेडिंग के ऊपर भी मुझे यानी कि बॉडी पार्ट के ऊपर भी कुछ वर्क करना है। सो बॉडी पार्ट में आ जाते हैं हम। यहाँ पे देखिए मुझे दिखा रहा है बॉटम दिखा रहा है टाइटल का, उसको मैं कर देता हूँ कम और चलिए सबको भी हम कर देते हैं 0। नाउ सी कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें। नाउ डिस्क्रिप्शन का बॉटम स्पेसिंग मुझे कम करना है तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ से। सो इन शॉर्ट सारी चीज़ें हम यहाँ से कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो हेडिंग है इसके ऊपर मुझे कुछ इफेक्ट देनी है। सो सी यहाँ पे बॉडी है, बटन है, सब मैं बॉडी के अंदर चले जाता हूँ। बॉडी के अंदर मेरा क्या है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। सो मुझे क्या करना है, टाइटल की सबसे पहले तो टाइपोग्राफी चेंज करनी है। सो मैं यहाँ पे टाइटल की टाइपोग्राफी के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं कर लेता हूँ कुछ एक सिलेक्ट, जैसा कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ जो हमारे नॉर्मल हम यूज़ कर रहे हैं अल्टा सी, वही यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे फॉन्ट। सो यहाँ पे हमने अल्टा सी कर लिया। उसके बाद मुझे इसकी साइज़ बढ़ानी है, सो मैं इसकी साइज़ भी बढ़ा देता हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे बस इतना ही करना है। और यहाँ पे कुछ और भी मुझे दिख रहा है, लाइक प्लस का ऑप्शन दिखा रहा है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इस टाइपोग्राफी की सेटिंग को सेव करके रख सकते हैं, लाइक सर्विस सेक्शन हेडिंग या फिर सेक्शन हेडिंग, इस तरीके से हम रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर कहीं पे और वापस से स्टाइल यूज़ करनी है तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ करने की। एज वेल एज यहाँ पे मुझे कलर देना है तो इसका कलर मैं ले लेता हूँ प्राइमरी सी। प्राइमरी कलर हमारा यहाँ पे होकर आ चुका है। सेम वे मुझे अगर बटन के ऊपर अप्लाई करना है तो हमारे पास बटन है, उसके ऊपर हम क्लिक करके कर सकते हैं। हमारे पास बटन के अंदर भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उसको बॉक्स शेडो देना है तो बॉक्स शेडो भी दे सकते हैं हम। एज वेल एज ये जो पूरा मेरा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन के ऊपर अगर मुझे कुछ देना है तो यहाँ से एडवांस के अंदर मेरे पास है कि अगर मुझे कोई मार्जिन लेफ्ट करना है यहाँ से तो वो मैं मार्जिन बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। अगर मुझे इसके ऊपर विड्थ देनी है, फिक्स विड्थ देनी है तो फिक्स विड्थ भी हम दे पाएंगे। यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है, लाइक मुझे बॉर्डर प्रोवाइड करनी है तो मैं बॉर्डर प्रोवाइड कर सकता हूँ। मुझे बॉक्स शेडो देना है तो मैं बॉक्स शेडो दे सकता हूँ। बैकग्राउंड देना है तो बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। सो बेसिकली अभी क्या करने वाला हूँ, अभी के लिए मैं एक बैकग्राउंड लेने वाला हूँ। यहाँ पे एज यूजल क्लासिक जो हमारा बैकग्राउंड है वही हम लेंगे और उसको मैंने कर दिया वाइट बैकग्राउंड, दैट्स इट। और इसको एक और चीज़ हम कर देते हैं, यहाँ से दे देते हैं लाइट बॉक्स शेडो। सो सी हॉरिजॉन्टली मैंने कुछ इससे कर दिया लाइक 3 एंड वर्टिकली भी यहाँ से देखिए मुझे इस तरीके से कुछ दिख रहा है, उसको भी मैंने कर दिया 3। तो कुछ इस तरीके से मेरा शैडो आ चुका है। एज वेल एज मुझे इसका बॉर्डर रेडियस, ये जो मेरा शेप है उसको भी मुझे बॉर्डर रेडियस करना है। सो इसको भी मैं कर देता हूँ 20। सो नाउ ये जो मेरा शेप है उसकी भी बॉर्डर रेडियस हो चुकी है 20। सो दिस इज़ परफेक्ट। अभी इमेज में कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो, जैसे कि इमेज को ऊपर की तरफ से रेडियस देना है और किसी तरफ से नहीं देना है। तो इमेज के अंदर जो बॉर्डर रेडियस है आप हर एक जगह से नहीं देना चाहते हो, आपको सिर्फ क्या करना है, टॉप राइट लेफ्ट इस तरीके से ही कुछ करना है तो आप वो भी डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे टॉप। अब मान लीजिए कि मैं बॉटम के अंदर कहीं पे राइट के अंदर कम करता हूँ तो देखिए यहाँ से हो रहा है। सो इसको भी मैं रखता हूँ 20। बॉटम को मैंने कर दिया 0, लेफ़्ट को भी मैंने कर दिया 0। अब सी कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है हमारा सर्विस बॉक्स और इसको कर देते हैं हम अपडेट। एंड नाउ सेम सर्विस बॉक्स मुझे यहाँ पे भी चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इसे कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। दूसरा एक हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। सो नाउ अब ये पेस्ट होके आ चुका है।
सो मेरा पूरा सर्विस बॉक्स बन चुका है। इसे हम कर देते हैं अपडेट, और अपडेट करने के बाद हमारा जो होम पेज है उस पेज को अब हम एक बार रिफ्रेश करवा के चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो लेट्स चेक। सी यहाँ पे हमारा पेज लोड होकर आ चुका है और नीचे हमारे सर्विस सेक्शन भी दिखा रहे हैं। ठीक है, नाउ ये एक बेसिक चीज़ थी कि हम कैसे सर्विस सेक्शन बना सकते हैं। आप इस तरीके से कस्टमाइज़ करके और ज़्यादा बेटर बनाना चाहो तो और ज़्यादा बेटर बना सकते हो सर्विस सेक्शन को। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है इमेज का ऑप्शन है, हमने इमेज तो सिलेक्ट कर लिया है। इमेज के माउस के ऊपर क्या करवाना है, उसकी हाइट जो है उसको इक्वल करवानी है नहीं करवानी है। लाइक मैं इसे कर देता हूँ, एनेबल कर देता हूँ, तो वो इक्वल हाइट की मुझे दे देगा। ठीक है, मुझे लिंक के ऊपर कुछ करवाना है, एनेबल लिंक करवानी है, लाइक इमेज के ऊपर क्लिक करो कुछ लिंक ओपन होनी चाहिए, ऐसा करना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ बेसिक थिंग कि हम किस तरीके से कि इमेज बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं और उसका यूज़ करके एक सर्विस सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताएं कि आपको क्या समझ में आया। वी विल ट्राई कि हम इसे और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, और अगर और कुछ आपको एडिशनली ऐड करवाना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिए, हम जरूर से उसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो बनाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे जो प्लेलिस्ट दिख रही है वर्डप्रेस की, उससे भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर अभी ऐड कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले और जो भी वीडियोज़ हमारे प्रीमियम कोर्स के वो भी आपको ईजिली मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।